हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लंब वृत्तीय बेलन, या जिसको हम लोग कई बार बेलन भी कहते हैं। ठीक है ना, कई बार हम लोग इसको सिर्फ बेलन कह देते हैं, या सिर्फ हम लोग लंब वृत्तीय बेलन भी इसको कई बार देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है ना, इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें हमने घन घनाभ का अच्छे से मैंने क्षेत्रफल समझाया था, है ना, चारों दीवार को मैंने आपको क्षेत्रफल समझाया था, आयतन समझाया था, विकर्णों के बारे में मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया था। ठीक है ना, वहाँ 1-1.25 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो थी वो। अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप सबसे पहले उस पार्ट को देख लीजिए। अगर आप 9th की मैथ कंप्लीट मैथ और आप फ्री में फॉलो करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप मैथ और इंग्लिश दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो में देखिए सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेलन। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेलन होता क्या है, बेलन बनता कैसे। ठीक है ना, सबसे पहले समझिए, ये भैया ये स्टार लगा हुआ, स्टार मतलब क्या हुआ कि ये इस बार 2023-24 के सिलेबस में ये टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा 9th में। ठीक है ना, बट फिर भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 9th हाई स्कूल में तो इन चीज़ों से आप बच जाओगे, बट जैसे जैसे आप आगे चलोगे ना तो कंपटीशन में आपको यही सारी चीज़ें घूम फिर के दोबारा मिलेंगे। ठीक है ना, कंपटीशन में यही घन घनाभ भी आपके सिलेबस में नहीं था, बट वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, क्योंकि घन घनाभ नहीं आएगा तो बेलन नहीं आएगा, बेलन नहीं आएगा तो आपको शंकु अंकु चीज़ें, ये आने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है ना, सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है चीज़ें। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी उतना ही मन से पढ़ेंगे जितना कि आप शंकु और गोला और अर्धगोला पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग जैसे बेलन पढ़ते हैं तो बेलन में है क्या, जैसे हम लोगों ने आपको बताया था कि एक घन क्या होता है। ठीक है ना, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि ये घन है, घन कैसे मिलके बनता है, घन मिलके बनता है। घन में 6 पृष्ठ होते हैं। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। ये पहला, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये पहला, ये पीछे वाला दूसरा, ये ऊपर वाला तीसरा, नीचे वाला चौथा, ये वाला 5वां और ये वाला 6ठा। ठीक है ना, इसमें जितने भी ये पृष्ठ आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रत्येक पृष्ठ क्या है, एक वर्ग है। कहने का मतलब कि वर्ग से मिलकर क्या बनता है, घन बनता है। वर्ग से मिलकर घन बनता है। ठीक है ना, सेम ऐसे हमारा कहता है, हमने आपको एग्जांपल देता है घनाभ का। ठीक है ना, हमने कहता है ये जो आपकी जो बुक है, ये बुक आपका क्या, एक घनाभ है। ठीक है ना, तो जो ये बुक है ये घनाभ है। अब ये घनाभ कैसे बनता है, आयत, इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है ना, एक ये पहला पृष्ठ, इसके जस्ट पीछे का दूसरा पृष्ठ, फिर एक ये आप देखेंगे ये तीसरा पृष्ठ। ठीक है ना, जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा चौथा पृष्ठ, फिर जितना ये इधर वाला पृष्ठ होगा उतना ही इसका इधर वाला पृष्ठ होगा। तो यहाँ भी 6 पृष्ठ हैं। ठीक है ना, और प्रत्येक पृष्ठ एक आयत है। आयत मतलब लंबाई अलग चौड़ाई अलग। जैसे ये मैं इस पृष्ठ की बात करूँ तो ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है ना, अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूँ तो ये इसकी चौड़ाई होगी और ये इसकी ऊंचाई या मोटाई, आपको जो बोल रहा हूँ सेम यहाँ पर भी है। ठीक है ना, तो घन मिलके बनता है वर्ग से, घनाभ मिलके बनता है आयतों से, बेलन मिलके बनता है हमारा किससे, बेलन हमारा मिलके बनता है वृत्त से। ठीक है ना, जैसे घन का आधार वर्ग, घनाभ का आधार आयत, ऐसे ही बेलन का आधार क्या है हमारा, बेलन का जो आधार है वो हमारा आधार है वृत्त का। ठीक है ना, ये कोई बेलनाकार वस्तु आप देख रहे हैं। ठीक है ना, ये पानी वाली बॉटल है थर्मोस्टील का, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये बेलनाकार वस्तु है। अब जब आप आधार को देखेंगे, ठीक है ना, तो इसके आधार में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये एक क्या है, एक वृत्त है। ठीक है ना, अब देखिए वृत्त में और गोले में फर्क है। जब हम लोग टॉपिक पढ़ाएंगे गोला तो हम आपको वहां समझाएंगे वृत्त और गोले में फर्क क्या है। पार्ट 1 में यानी घन घनाभ वाले में हमने आपको अच्छे से समझा दिया था कि 2D आकृतियां क्या होती हैं, 3D आकृतियां क्या होती हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल इस चैप्टर में जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, बेलन ओलन, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारी 3D आकृतियां हैं। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको सब क्लियर समझ में आ रहा हो कि ये 3D आकृतियां क्यों है। ठीक है बेटा, अब इस पूरी आकृति का, जैसे इसका जो बेस था, इसका जो बेस है, ठीक है ना, इसके बेस में क्या हमारा एक वर्ग है। ठीक है ना, ऐसे ही इसके बेस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक वृत्त देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, एक वृत्त देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अब इस वृत्त में अच्छा, वृत्त की प्रॉपर्टी आपको पता होगी। ठीक है ना, अभी इससे पहले हम लोग पढ़ के आ भी चुके हैं ना वृत्त वाला चैप्टर। तो वृत्त में क्या होता है भैया, एक रेडियस होता है, त्रिज्या होती है बस। वृत्त की खास बात क्या, त्रिज्या अगर वृत्त की पता तो आप सब पता कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा जो बेलन बनता है, बेलन कैसे बनता है, आपने क्या किया, आपने एक ही साइज के वृत्त को, जैसे आपने रखा एक वृत्त, अब इसी साइज का सेम वृत्त आपने फिर रखा, मतलब एक ही साइज के वृत्त को, अगर इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, फिलहाल मेरे पास कोई वृत्त ऐसी चीज दिख नहीं रही है। ठीक है बेटा, ये कोई वृत्त है, मान लीजिए क्या है, ये कोई वृत्त है, और इस वृत्त के ऊपर हम क्या करते हैं, एक और वृत्त, एक और वृत्त, एक और वृत्त, एक और वृत्त, तो एक हमारी बेलनाकार आकृति बन जाएगी। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, जैसे हमने कहा ये हमारा वृत्त है। ठीक है ना, इसके ऊपर हमने एक और वृत्त, एक और वृत्त, एक और वृत्त, एक और वृत्त, एक और वृत्त। अगर हम ऐसे वृत्तों को अगर हम लोग रखना पे शुरू कर दें यहाँ से, तो हमको ना ऐसे एक ऊंचाई का हमको एक वृत्त देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना,
और अगर हम यहाँ आके रुक जाएं तो हमको यहाँ भी क्या मिल जाएगा, अब हमको देखिए इसका ऊपरी, इसके ऊपर भी जो है वो हमारा क्या है, वृत्त है, इसके नीचे भी हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक है ना। जैसे ये मार्कर की अगर मैं बात करूं, ऊपर भी क्या हमारा वृत्त है और नीचे भी हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा बेलन यानी लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमने वहां पे देखिए जब घन और घनाभ था तो वहां पे हमने जो क्षेत्रफल पढ़े थे वो था, वहां पे हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टॉपिक नहीं था। क्यों? क्योंकि वक्र मतलब देखिए एक होता है सीधी रेखा, वक्र मतलब होता है ऐसे थोड़ा गोलाई लिए हुए रेखा, ठीक है ना। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था इसका, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल कौन सा, देखिए इसमें दो टाइप का क्षेत्रफल है। हमने कहा था ये बेलन है, तो बेलन के नीचे क्या है, वृत्त है, बेलन के ऊपर क्या है, वृत्त है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक तो नीचे हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर भी क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा एक क्षेत्रफल ये ना जो ये गोलाई लिए हुए, देखिए ध्यान से, जो ये गोलाई लिए हुए, तो ये जो गोलाई वाला जो क्षेत्रफल निकल के आ रहा है, इस क्षेत्रफल का नाम हमारा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। बेलन में जो ये गोलाई वाला जो क्षेत्रफल है इसका नाम क्या, हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालते कैसे हैं, इसका देखिए अगर आपको सीधे फॉर्मूला याद करना, इसका फॉर्मूला क्या है, 2πrh, क्या है इसका फॉर्मूला, 2πrh, ठीक है ना। अच्छा अगर इसका हम फॉर्मूला बनाने का प्रयास करें तो बहुत ध्यान से समझिए। देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था एक वृत्त आप लीजिए, इस वृत्त के ऊपर जब आप कई सारे वृत्तों को रखेंगे तो बेलन बनता है, ठीक है ना। तो अगर जो सबसे जो नीचे वाला वृत्त होगा, इस वृत्त की परिधि कितनी होती है, इस वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो इस वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारी, 2πr, कितनी होती है परिधि, 2πr, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर, इस वृत्त के ऊपर हमने वृत्तों को रखना शुरू किया, तो हमने इस 2πr को कितनी ऊंचाई तक रखा, तो जितनी ऊंचाई तक आप रखेंगे वो हमने ऊंचाई मान ली h, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारा 2πr इंटू h, क्या हो गया हमारा 2πr इंटू h, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये 2πr हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा वृत्त की परिधि, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वृत्त की परिधि इंटू ऊंचाई, यानी कितनी ऊंचाई तक हमने उसको उन वृत्तों को हमने रखा है, क्या होगा हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने कहता है ये गोलाई वाला क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वृत्त में जितने भी पृष्ठ हों आपको उन सबका क्षेत्रफल लिखना है, वृत्त नहीं सॉरी बेलन में, ठीक है ना। अब ये बेलन है आपका, हमने बताया बेलन में दो टाइप के आपको वो देखने मिलने क्षेत्रफल, क्या, एक तो ये वक्र वाला, तो मैंने वक्र वाला बता दिया आपका, ये वक्र वाला, ये जितनी गोलाई वाला क्षेत्रफल है कितना हमारा होगा 2πrh, ठीक है ना। अब संपूर्ण पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ तो आता ही आता है, हमारा नीचे वाला तल भी आता है, हमारा ऊपर वाला तल भी आता है। तो नीचे वाले तल में हमारा है क्या, एक वृत्त, यानी इसका भी क्षेत्रफल प्लस इसके ऊपर भी हमारा क्या है, वृत्त, जितना नीचे वाला वृत्त है उतना ही ऊपर वाला वृत्त है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो चलिए ढक्कन अभी आपको दिख रहा होगा कि भैया इसका नीचे वाला वृत्त ज्यादा बड़ा है, ये ऊपर वाला वृत्त तो थोड़ा कम, मतलब ये कम बड़ा है, बट फिलहाल अब चूंकि इसका ढक्कन इसका ऊपर वाला का मेरे पास अभी है नहीं बेटा, ठीक है ना। तो निकल के आ गया एक नीचे वाला वृत्त भी है और क्या है हमारा ऊपर वाला वृत्त भी है, ठीक है ना। तो हम लोग कर क्या देंगे इसमें, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कितना बताया हमारा, हमने आपको बताया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2πrh, ठीक है ना, प्लस नीचे वाला वृत्त, तो नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा πr², फिर ऊपर वाला वृत्त इसका क्षेत्रफल कितना हमारा हो जाएगा πr², ठीक है ना। इसको हम लोग ऐड करेंगे, देखिए देखेंगे ध्यान से, तो हो जाएगा 2πrh, πr² कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2πr²। और अगर इसमें हम लोग 2πr कॉमन ले, देखिए 2πr कॉमन दिख रहा है, अगर हमने कॉमन ले यहाँ से 2πr तो यहाँ बच जाएगा हमको h और यहाँ कितना बच जाएगा हमको r, कितना निकल के आ गया हमारा h+r। तो ये हमारा जो फॉर्मूला निकल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh+r, ठीक बेटा, समझ में, आप उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको बगल में चित्र दिया है, ठीक है ना। हाइट क्या है देखिए ध्यान से, ये ऊपर वाले वृत्त के केंद्र से, ऊपर वाले वृत्त के केंद्र से नीचे वाले वृत्त के केंद्र तक, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या, जितनी भी ऊंचाई है ये हमारी क्या है, हाइट यानी h है, और ये जो ऊपर वाला वृत्त है या नीचे वाला वृत्त है, दोनों ही वृत्तों की जो हमारी त्रिज्याएं है वो कितनी है, वो r है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नोट लिखा है कि नोट पाई बराबर 22/7 या 3.14 लीजिए, ठीक है ना। कि पाई का मान या तो हम 22/7 लेंगे या फिर हम 3.14 लेंगे, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, मतलब जब तक कहा ना जाए 3.14 तब तक आप क्या लीजिए, पाई बराबर 22/7 ही लीजिए, ठीक है ना। अच्छा ये भी नहीं लेंगे, हम पाई का मान वो मान इस्तेमाल करेंगे जो मान हमारी कैलकुलेशन को ईजी बना दे। अगर हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाएगा 22/7 तो हम इसको ले लेंगे, अगर हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाएगा 3.14 तो हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है ना। और अगर उसने सवाल में स्पेशली बोल दिया कि पाई बराबर 22/7 लें तो हमको उतना ही लेना पड़ेगा। अगर उसने किसी सवाल में अगर उसने कह दिया कि पाई बराबर 3.14 लें तो हमको उतना ही लेना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, ठीक बेटा।
चलिए हम लोग थोड़ा सा आप सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो सवालों में कुछ भी दम नहीं है, इस बात की मेरी गारंटी है। आपका पूरा फोकस होना चाहिए भैया, क्या भैया, इस फॉर्मूले पे फोकस करना है, ठीक है ना। कह रहा है एक ठोस बेलन की त्रिज्या इतना है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। सबसे पहले हमारा काम करेगा यहाँ पे माना क्या, माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या भाई साहब स्मॉल आर। अच्छा ये स्मॉल आर का मान कितना हमको गिवन है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इस प्रकार मानेंगे और क्या, ऊंचाई, तो भैया मान लेंगे इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी h है, और वो h बराबर कितना हमको गिवन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम लोग यहाँ सीधे लिखेंगे फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या आप चाहो तो आप सीधे इतना भी लिख के छोड़ दो कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे ध्यान से, अगर आपको याद नहीं है मैं आपको दिखा दूँ, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है ना। तो भैया चलो तो 2 पाई, ठीक है ना, पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, पाई का मान सबसे लास्ट में जाके हम लोग रखेंगे, ये हमको सीखना है, ठीक है ना। आर का मान हमको कितना गिवन है, यहाँ से 4, बहुत बढ़िया। एच का मान कितना हमको गिवन है 10, आर का मान फिर से कितना हमको गिवन है यहाँ पे 4, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो 2 पाई इंटू 4 इंटू 10 4 14, ठीक है ना। अब पाई का मान आप 22/7 जब लोगे तो फायदा है ना, क्योंकि 22/7 बटे में 7 आ जाएगा, तो 7 से ये 14 हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि पाई का मान हम लोग हमेशा सबसे लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है ना। चलिए वैल्यू पुट करते, तो 2 गुणे 22 बटे इंटू 4 इंटू 14, ठीक है ना। तो 7 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 2, ठीक है ना। तो देखिए 22 दूनी 44, 44 इंटू 4, तो 4 चौको 16, 16 1 17, कितना हो जाएगा हमारे 176, ठीक है ना भाई। 44 इंटू 4, तो 4 चौको 16, 6 यहाँ से लगा 1, 4 चौको 16 और 1 17, 176 इंटू 2, ठीक है ना, गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा, तो 17 दूना 34, 340, 6 दूनी 12, 352, कितना निकल कर जाएगा ये हमारा 352 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही ना, हाँ। तो चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो कितना हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का कितना दिया हमको क्षेत्रफल। अब बेलन के आधार में होता ही क्या हमारा वृत्त, यानी ये हमको बेलन के आधार में वृत्त का क्षेत्रफल हमको गिवन है। कह रहा है इसकी ऊंचाई ये है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए अगर वो हमसे यहाँ पे आयतन पूछता, क्या पूछता, आयतन, तो हमारे लिए सवाल चुटकियों का था। क्यों, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल हमको पता है कितना 81 पाई, और आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना हमको गिवन है, यहाँ से हमको यहाँ पे गिवन है 14। सीधा हम लोग इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, जो भी आंसर आता है हमारा वो क्या था, आयतन, ठीक है ना। बट उसने हमसे आयतन नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा, वक्र पृष्ठ पूछा, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, जिसमें हमको देखिए, हमको लिख देते हैं, देखिए 2 पाई आर एच, हमको ये एच पता कितना 14 है, आर नहीं पता, तो आर हम लोग कैसे निकालेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम है क्या, हमारा यहाँ पे काम है माना बेलन के आधार की त्रिज्या, माना बेलन के आधार की त्रिज्या, ये मान लीजिए आप स्मॉल आर, और मान लेंगे भैया माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना हमने मान लिया इसको h, ठीक है ना। अब क्या दिया, आधार का क्षेत्रफल, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे क्या, प्रश्नानुसार, ठीक है, कितना हो जाएगा प्रश्नानुसार, आधार का क्षेत्रफल बराबर आधार का कितना हमको यहाँ से गिवन है, ये हमको गिवन है यहाँ से 81 पाई, ठीक है ना। अब आधार का क्षेत्रफल होता है क्या हमारा, पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारी 81 पाई, ठीक है ना। अब पाई से पाई जो है हमारा कट जाएगा, ठीक है ना, पाई से पाई जो है हमारा वो कट जाएगा, यहाँ कितना बच गया हमारा आर का स्क्वायर, ठीक बेटा, आर का स्क्वायर, यानी अब क्या लेंगे दोनों पक्षों का रूट, जैसे हम लोग रूट ले लेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे लिखो आर स्क्वायर बराबर, देखिए जितना आप लिखेंगे बेटा आपको समय उतना लगेगा, ठीक है ना। रूट ले लेंगे, आर का मान कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो अब हमको आर मिल गया, हमको यहाँ से ज्ञात करना बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, हम लोग यहाँ सीधे लगा देंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ, तो होता हमारा कितना 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई, पाई का मान नहीं रखेंगे स्टार्टिंग में, आर कितना हमको मिल गया यहाँ से 9,
और हमको यहाँ से ऊंचाई कितनी दिख रही है, हमको 14, ठीक है ना। तो हमको ये अगर हम आपको दिख गया 14, तो अब आप चाहो तो आप यहीं पे पाई का मान हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कितना रख देंगे, 22/7, ठीक है ना। 7 से कट कर देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 का सबसे पहले आप कराती गुणा कितना 22 में, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 9, ठीक है ना। तो 9 8 72, हासिल लगा 7, 9 8 72, 7 79 यानी 792 वर्ग पृष्ठ है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये वक्र पृष्ठ हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ चुका है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या कह रहा है अगला, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन के आधार के व्यास। देखिए इधर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, हमसे कह रहा है आधार का व्यास। अब व्यास कब आएगा, जब हमको क्या मिल जाए, त्रिज्या मिल जाए, ठीक है ना। त्रिज्या निकालेंगे कहाँ से, तो यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या, माना बेलन की त्रिज्या, ये बेटा आपको हर सवाल में लिखना ही लिखना है। तो माना बेलन की त्रिज्या r और भैया इसकी ऊंचाई मान लीजिए आप, तो हमने इसकी ऊंचाई मान ली कितनी है, इसकी ऊंचाई स्मॉल h, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, दिया है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय ये कितना हो जाएगा हमारा 88 मीटर स्क्वायर हमको दिया, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हमको। तो ये होता कितना हमारा, ये होता फॉर्मूला हमारा होता है 2πRh बराबर का 88, ठीक है ना। तो 2 इंटू, अब अगर आपको दिख रहा हो कि पाई का मान हमको कितना रखना फायदेमंद है, अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो पाई का मान आप अभी मत रखना है, ठीक है ना, आप लास्ट में रखना। बट हमें चूंकि दिख रहा है क्या कि भैया 22/7 रखना है, यहाँ पे समझदारी होगी, ठीक है ना। अच्छा आर तो हमें ज्ञात ही करना है। अच्छा एच कितना हमको गिवन है, एच हमको यहाँ पे गिवन है कितना 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 88। देखिए ध्यान से, 7 से कट कर देंगे 14 कितना हो जाएगा 2। अब इधर देखिए 2 दूनी 4, 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88। तो इधर भी 22 इंटू दूना 44 दूना 88, इधर भी 88 पूरा कट जाएगा, यानी आर का मान हमारा कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई, हम लोग यहाँ पे कर देंगे आधार का व्यास, या लेते हैं बेलन के आधार का व्यास। तो बेलन के आधार का व्यास कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे त्रिज्या, भाई व्यास बराबर क्या होता है हमारा त्रिज्या का दुगना, ठीक है ना। तो त्रिज्या आपने कितनी निकाली, त्रिज्या हमने निकाल दी यहाँ से 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कितना आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। देखिए अगर फॉर्मूला याद है और अगर आपने फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया है तो कुछ भी दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1540 वर्ग सेंटीमीटर है। कह रहा ऊंचाई जो है ना वो आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर हमको त्रिज्या और ऊंचाई की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, बल्कि त्रिज्या और ऊंचाई में हमको एक रिलेशन दे दिया, एक संबंध दे दिया है। संबंध क्या है कि ऊंचाई जो है त्रिज्या की 4 गुनी, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम रहेगा भैया, माना बेलन की त्रिज्या, सबसे पहला काम तो त्रिज्या मान लिया स्मॉल r, और हमको क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे ऊंचाई, तो ऊंचाई भी मान लीजिए, ऊंचाई कितनी यहाँ पे मान लीजिए हमने h, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार, मतलब जो प्रश्न कह रहा है हम लोग वही करने चल रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की 4 गुनी। ऊंचाई मतलब ये जो h है वो त्रिज्या है कितनी r, इसका 4 गुना, गुना मतलब होता है गुणा, तो इसमें 4 का गुणा करा देंगे तो कौन मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ऊंचाई, ठीक है ना। तो त्रिज्या की 4 गुनी है कौन, इसकी ऊंचाई। तो कह रहा है बेलन का त्रिज्या। अच्छा हमको कुछ गिवन भी है, क्या गिवन हमको यहाँ से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। ये कितना है, देखिए 1540 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या, वो हमारा होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है ना। तो 2 इंटू पाई r ब्रैकेट में h प्लस r कितना हो जाएगा हमारा 1540। अब देखिए लगाएंगे क्या हम लोग, 2 गुणे पाई का मान 22/7, मुझे पता है क्योंकि 22/7 ये भी 11 से कट रहा है और ये भी 11 से कट रहा है, तो हम कितना यहाँ पे पुट कर देंगे 22 फिर r तो हमें खैर पता नहीं है, ठीक है। देखिए h का मान कितना पता है हमको, h बराबर 4r पता है, तो हम लोग h का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 4r प्लस का r कितना हो जाएगा बराबर ना 1540, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 11 से आप कट करिए, 11 से कट कर देंगे, 11 दूना 22, 11 से हम लोग इसको भी कट कर देंगे। देखिए 11 करने में 11 कितना बचा 4, 11 चूंकि 44 कितना बचा यहाँ पे 4, अगेन कितना बचा यहाँ पे 0, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है ना, या एक एक करके काटेंगे, 2 से कट कर देंगे इसको कितना बचेगा यहाँ पे 70, फिर इस वाले 2 से हम लोग कट कर देंगे कितना बचेगा यहाँ पे 35, ठीक है ना। इस 7 को हम लोग इधर भेजेंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा तब तक पहले आप इधर ध्यान से देखिए, इधर यहाँ पे लिखा हुआ है r इंटू 4r प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 5r,
इस 7 को उधर भेज दे तो कितना हो गया हमारा ये 35 गुणे 7। इस 5 से इसको भी कट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 5 7 35, इधर हो गया हमारा आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, सॉरी दोनों बच्चों का हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ से वर्गमूल ले लेंगे, तो कितना निकल कर जाएगा आर बराबर 7, ठीक है ना। तो आधार की त्रिज्या हमसे पूछ रहा था, हम लोग अतः करके जवाब देंगे, अतः बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल हमारा आ गया गर्म पानी रखने वाला संयंत्र, ठीक है ना। तो गर्म पानी रखने वाला अपना ये थर्मोस्टील का बोतल, ठीक है ना। ये देखिए हमसे कह रहे हैं ना कि ये जो गर्म पानी हम लोग इसमें आमतौर पर गर्म पानी रखते हैं, तो क्या है इसमें 28 मीटर लंबाई, तो इसकी जो टोटल लंबाई कितनी है वो 28 मीटर दिया है, ठीक है ना। और इसका जो आधार की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी हमको त्रिज्या दी गई है, वो हमको पता है कितना 5 सेंटीमीटर, कितना देखिए हमको गिवन है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कह रहा है इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। अब ये बोतल आपको गर्मी कहाँ से देगा, ठीक है ना। तो भैया ये बोतल हमको यहाँ साइड से गर्मी देगा, ऊपर से भी गर्मी देगा, नीचे से भी गर्मी देगा, यानी हम इसको कहीं से भी टच करेंगे तो हमको गर्मी देगा ही देगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, यानी हमें क्या निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए आपको यही सोचना रहेगा एग्जाम में, आपको ये सोचना रहेगा कि सवाल में हम निकालें क्या, वक्र पृष्ठ निकालने को कह रहा है या फिर संपूर्ण पृष्ठ निकालने को हमसे कह रहा है, ठीक है ना। यही सोचना आपकी क्रिएटिविटी रहेगी, है ना। आप कितने अच्छे से सवालों की आप प्रैक्टिस करते हो अभी इस समय, जितने मन से आप अभी इस समय प्रैक्टिस करोगे यही आगे चल के काम आएगा आपके एग्जाम के टाइम में, ठीक है ना। तो सबसे पहले लंबाई, तो हम लोग यहाँ सिंपल से मान लेंगे क्या दिखे, यहाँ हमको करना बेलनाकार पाइप, हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे भैया, माना बेलन की ऊंचाई कितनी h का मान कितना हो जाएगा हमारा 28 मीटर, ठीक है ना। और हमसे कह रहा है ये इसका ये जो व्यास है, ठीक है ना, तो बेलन की जो त्रिज्या है हमारी वो कितनी हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये तो व्यास है तो 5 का आधा हो जाएगा भाई, व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो 5 का आधा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान से देखेंगे भैया, ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है ना। तो या तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर दें या तो इसको हम लोग किस में चेंज कर दें, इसको हम लोग चेंज कर दें सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 100 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 100 का भाग देना मतलब क्या हो गया कि ये और दशमलव में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, यानी हमारा h का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर में 100, तो 28 मीटर में 2800 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो गर्मी देना कुल पृष्ठ हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस का r, ठीक है ना। तो 2 देखिए पाई का मान मुझे दिख रहा है क्या, h आपको दिख रहा है ना 2800, ठीक है ना। या एक काम करते हैं पाई का मान चलिए ना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो 2πr, r कितना यहाँ पे हमको दिख रहा है 5/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5/2, तो ये हमारा लिखा हुआ 2π × 5/2 h प्लस r, h कितना हमारे पास, h हमारे पास यहाँ पे 2800, r कितना हमको दिख रहा है, r हमको दिख रहा है 5/2, ठीक है। हल करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 2π 5/2, एक काम करते हैं ना 2π हम लोग क्यों लेके घूम रहे हैं, इस 2 से भैया ये वाला 2 कट कर दीजिए ना, कितना बचेगा यहाँ से 5π, यहाँ हम लोग एलसीएम उठाएंगे, एलसीएम उठाएंगे कितना हो जाएगा देखिए देखेंगे यहाँ से, तो 2 28 28 दूना कितना 56, तो ये हो जाएगा हमारा 5600 प्लस का 5, कितना हो जाएगा हमारा 5600 प्लस का 5, ठीक है ना। बटे कितना रहेगा हमारा 2, इसको हम लोग हल कर लेंगे देखिए ध्यान से, तो 5π/2 बाहर कर लीजिए आप, तो 5600 कितना हो जाएगा 5605, ठीक है ना। अब ये हमारा कटने वाला नहीं है, 22/7 में जब जो बटे 7 रहेगा 7 से कटने वाला नहीं है, तो जब 7 से नहीं कटने वाला है तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग पाई को पाई ही रहने देते हैं, पाई की वैल्यू पुट ही नहीं करते, ठीक है ना। 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे कितना 55 फिर 5 6 30, ठीक है ना, हासिल लगा 3 5 25 3 कितना हो जाएगा 28, 28,025/2 पाई। अच्छा चूंकि ये सब किस में आ रहा है हमारा सेंटीमीटर में, तो क्या दे देंगे इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना अच्छा आप चाहो तो 2 का भाग भी दे सकते हो, दशमलव में इसको लेके जा भी सकते हो, ठीक है ना। तो 140 दशमलव कुछ के लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो पाई का मान भी पुट कर सकते हो, आप जैसा चाहो। आप देखिए अभी अच्छा अब आप हमसे ये भी पूछ सकते हो भैया कैसे पता कितना चाहेंगे, तो भैया मेरे ये एग्जाम में आपका समय बताएगा आपके पास कितना समय है। अगर समय पर्याप्त है तो आप पाई का मान लिखिए, आप गुणा भाग करिए। अगर पर्याप्त समय नहीं, अगर समय की कमी है तो आप पाई को छोड़ के आइए, आपको इतने पे भी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है समान आधार की त्रिज्या के 2 बेलन। अब देखिए यहाँ पे एक ही बेलन नहीं, यहाँ पे कितने बेलन हमको यहाँ पे दिख गया 2 बेलन।
कह रहा इनकी ऊंचाइयों में अनुपात इतना है। अच्छा देखो इन दो बेलनों की भैया जो त्रिज्या है वो कैसी हमारी समान है, इस पर भी तो आपको ध्यान देना है, त्रिज्या हमारी कैसी है समान है, ठीक है ना। तो अब हम लोग मानेंगे कैसे, हमारा सबसे पहला हमारा काम रहेगा माना प्रथम बेलन की त्रिज्या। तो बस आंध्र में हम लोग आर मानते, लेकिन अब इस बार दो बेलन है तो हम लोग इस बार क्या मान लेंगे R1 व ऊंचाई कितनी है हमारी, ये R2 है, ठीक है ना। और ऊंचाई R2 कैसे मानेंगे, ऊंचाई तो हमारी h होती है ना बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा चूंकि पहले ऊंचाई h होती है, चूंकि पहला बेलन है तो ऊंचाई कितनी हम मान लेंगे इसकी h1 है, ठीक है ना। तथा द्वितीय बेलन या दूसरे बेलन, आपको जो लिखना हो, तथा द्वितीय बेलन की त्रिज्या कितनी हमने मान ली इसको R2 व ऊंचाई हमने इसको कितनी मान ली है, ये भी हमारी R2 नहीं H2 है, कितना है ये हमारा H2 है, ठीक है ना, ये हमने मान लिया। अब हमारा क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार देखिए ध्यान से, कह रहा है समान आधार की त्रिज्या, यानी क्या हो गया भैया, आधार की जो त्रिज्याएं हैं वो हमारी कैसी हैं, समान है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा R1 जो है वो R2 के बराबर है, ठीक है ना। तो क्या उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना, 3:2, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है भैया, H1 और H2 में जो अनुपात है वो कितना है, 3:2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कह रहा है वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठ, प्रथम बेलन का, तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, लिखने का तरीका भी क्या होता है। कई बार बच्चा क्या होता है ना, आंसर तो निकाल के आता है बट उसको लिखने का तरीका उसका सही नहीं होता है, तो टीचर 4 में से उसको 2 या 3 नंबर ही पकड़ाता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है दोनों के वक्र पृष्ठों में अनुपात, तो माना भाई प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठ बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, बटे द्वितीय बेलन का वक्र पृष्ठ, तो द्वितीय बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठ देखो, अब बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है, 2πRh, क्या होता है हमारा 2πRh, ठीक है ना। तो 2π, अब R की जगह हो जाएगा R1 और H की जगह हमारा हो जाएगा H1, क्यों, क्योंकि प्रथम बेलन की बात हो रही है। फिर इधर क्या हो जाएगा हमारा 2π, इधर द्वितीय बेलन है तो R की जगह हो जाएगा R2 और इसकी जगह हमारा हो जाएगा कितना, H2, ठीक है ना। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारी यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू कट रही होगी, देखिए ध्यान से, तो ये 2π से 2π पूरा कट गया। अब देखिए R1 और R2 बराबर थे तो ये R1 R2 भी हमारा कट गया, बचा हमारे पास यहाँ पे कितना, तो हमारे पास बचा H1 और H2, और H1 और H2 में कितना अनुपात है, देखिए हमको पता है कितना, 3/2, ठीक है ना। तो यानी कि जितना अनुपात इनके हाइटों में, जितना अनुपात इनकी ऊंचाइयों में है उतना ही अनुपात इनके वक्र पृष्ठों में होगा, क्यों, क्योंकि आधार त्रिज्या से त्रिज्या कट गया और ये 2π तो कांस्टेंट है, ये पूरा कट गया, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अतः करके आप जवाब दे देना कि अतः दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों में 3:2 का अनुपात होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर। अब आपने कभी रोलर देखा है वो ग्राउंड में, या कभी आपने सड़क बनते हुए देखा, तो वो जो सड़क जो बनाता है तो वो जो एक हैवी सी मशीन जो समतल करती है, किसको, जो सड़क को समतल करती है ना, जो ग्राउंड को समतल करती है, उसका हमारा क्या नाम होता है, वो रोलर होता है। और वो रोलर जो होता है ना बेटा, वो रोलर भी एक बेलन होता है, ठीक है ना। आंध्र बेलन हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, तो बेलन ऐसे ना हो कि वो बेलन कैसा होता है, वो हमारा बेलन ऐसा होता है, ठीक है ना। और वो ऐसे घूम घूम के चलता है और जमीन को क्या करता है, वो समतल करता रहता है, ठीक है ना। ये बेलन देखिए घूम घूम के आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है भैया, एक रोलर का व्यास कितना है, वो 70 सेंटीमीटर है और लंबाई इतनी है 2 मीटर, मीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में कर देंगे। कह रहा है 50 चक्करों में रोलर द्वारा समतल किए गए क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में ज्ञात करिए, सेंटीमीटर में नहीं उसको चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए ध्यान से। अब जैसे आप बताइए, ये हमारा है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, रोलर। अब जब ये एक चक्कर जब ये घूमेगा, जब ये एक चक्कर घूम के जब थोड़ा सा आगे आएगा, तो जैसे पहले ये रोलर हमारा यहाँ पे था, ठीक है ना, यहाँ पे था, जब इसने एक चक्कर लगाया तो ये पहुंच गया यहाँ, तो ये इसने कितनी दूरी को समतल किया होगा, आप कहेंगे इसने अपने वक्र पृष्ठ के बराबर, जितना इसका ये वक्र पृष्ठ है, इसने अपने वक्र पृष्ठ के बराबर ही पूरी जमीन को समतल किया होगा, ठीक है बेटा। देखिए ऑनलाइन में मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का कि है ना, कि असल में यहाँ पे सीन है क्या। अब ऑफलाइन होता तो मैं आपकी आंखों के सामने मैं ये करके आपको दिखा रहा होता, ठीक है बेटा। तो
मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब ये एक रोलर जो है, जब ये एक चक्कर लगाएगा, जब लगा के थोड़ा सा आगे पहुंचेगा, तो इसने, ये पहले था यहाँ पे, अब पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितनी जमीन को समतल किया होगा, आप कहेंगे अपने वक्र पृष्ठ के बराबर, ठीक है ना। तो यानी कि ये एक चक्कर में क्या, ये एक चक्कर में कितने जमीन को करेगा समतल, तो भैया अपने वक्र पृष्ठ के बराबर। और चक्कर कितने लगा रहा है, 50, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, 50 गुणे इसका एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा जो काम हो जाएगा बेटा, सबसे पहला काम हमारा पे क्या रहेगा कि माना रोलर की त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या देखिए व्यास दिया है तो व्यास का आधा कितना हो जाएगा, 70/2, यानी कितना हो जाएगा ये 35 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब एक काम लोग और कर लेते हैं, सेंटीमीटर को यहीं पर लगे हाथ मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर को चेंज करें तो 100 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 35/100 मीटर। अभी आपको काटा पीटी करने की कोई भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर अच्छा, इसकी जो लंबाई है देखिए ध्यान से, रोलर की लंबाई तो ये हुई ना, बट असल में ये हमारा बेलन की ऊंचाई है, ये हमारा क्या है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भैया बेलन के फॉर्मूले में तो ऊंचाई होती है, बट यहाँ पे तो लंबाई दी है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रोलर हमारा ऐसा बेलन है, ठीक है ना। तो जब हमारा बेलन ऐसा रहेगा, लंबवत रहेगा, तो हम लोग क्या देंगे, इसकी ऊंचाई है, बट यही हमारा जब क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या लंबाई हो चुकी, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखे होंगे ना, आपने जो तार देखे होंगे, है ना, आपने जो तार देखे होंगे ना, बिजली वाले तार, डाटा केबल आपका, वो डाटा केबल आपका बेलन ही है, वो जो डाटा केबल होता है ना, वो आपका बेलन ही है, ठीक है ना। बट वो बेलन ऐसे ना हो कि वो बेलन आपका कैसे है, ऐसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग कर देंगे रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई कितनी हमको गिवन है, हमको यहाँ पे गिवन है 2 मीटर। तो सब कुछ मीटर में ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमको वर्ग मीटर में ही याद करना है, ठीक है ना। तो हम लोग हम लोग यहाँ लगा देंगे क्या कि 50 चक्करों में रोलर द्वारा, 50 चक्करों में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल, समतल किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा 50 इंटू बेलन का वक्र पृष्ठ, हमने क्या कहा था वक्र पृष्ठ में, तो 2πr इंटू एच, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अभी हमने, अच्छा हमने यहाँ पे r और h का नाम नहीं दिया है, ठीक है ना। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग नामकरण कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा r है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, h है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, 50 इंटू 2। अब देखिए ध्यान से, पाई की वैल्यू अगर आपको दिख गया हो तो आप रख दीजिए 22/7, अगर आपको नहीं दिखा हो तो आप वेट करिए कि है ना, कि जब तक देखने का, ठीक है ना। अच्छा, आर का मान यहाँ पे कितना दिया, देखिए आर का हमने निकाला 35/100 मीटर, तो हो जाएगा देखिए 35 एच यानी लंबाई कितनी हमको, हमारे पास मौजूद है यहाँ पे 2, ठीक है ना। देखिए इसको हल कर लेंगे, देखिए 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100 से 100 पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। इधर 7 से कट कर देंगे, 7 × 5 = 35, तो 5 दूनी 10 इंटू 22 कितना हो जाएगा हमारा 220 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला हमसे क्या कह रहा है बेलनाकार स्तंभ का व्यास, हमको व्यास गिवन है और ऊंचाई हमको मीटर में गिवन है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को हमें सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, किसी को हमको मीटर में करना पड़ेगा। कह रहा 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय जाती है ना, इस वक्र पृष्ठ मतलब हमको पेंट तो कराना है, बट केवल इसके यहाँ पेंट कराना है, ठीक है ना ऊपर कराना है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का हम लोग लगा देंगे फार्मूला। लेकिन अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ये रेट दिया हुआ है, ये रेट किसमें, मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो यानी कि हम जो भी अपना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के लेके आए वो भी किसमें होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, स्तंभ की त्रिज्या अभी कितनी जगह, त्रिज्या कहता है व्यास की आधी, तो 50/2 यानी कितना हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर, और 25 में हम लोग 100 का भाग दे देंगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा निकल के मीटर में, ठीक है ना। फिर इसकी ऊंचाई हम यहाँ लिख देंगे, स्तंभ की ऊंचाई, अब एक काम करो यहाँ पे नाम दे दो, ये ऊंचाई h है, ये त्रिज्या हमारी कितनी r है। तो ऊंचाई h का मान हमको कितना पता, हमको यहाँ पे गिवन है 3.5 यानी 3.5 मीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है इसका, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना, हमने यहाँ निकालेंगे स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्तंभ का वक्र पृष्ठीय या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना निकल जाएगा बेटा, ये हमारा निकल के आ जाएगा, तो होता क्या है 2πrh, ठीक है ना।
तो 2 पाई मुझको दिख चुका है भैया, काटने वाली वैल्यू 7 से है तो मैंने पाई का मान धर दिया 22/7। आर का मान कितना देखना हमको 25/100, 25/100 इंटू एच का मान कितना दिया यहाँ पे 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अब देखो ध्यान से 25 चौको 100, 4 हो गया। अब 2 से कट करेंगे, 2 से कट जाएगा 11, 2 से ये कट जाएगा 2, इस 2 से अगेन ये 2 कट जाएगा, 7 से अगेन ये कट जाएगा, आएगा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 0.5, ठीक है ना। 7 × 35 0.5, 11 का हम लोग गुणा करा देंगे कितना निकल कर जाएगा यहाँ से 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बट अभी हमको क्या करना है, अभी हमको रेट निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय, 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय, ठीक है ना। ये कितना हमको कितना रुपये देना है 12.5 यानी 12.5 रुपये, ठीक है। हम लोग कर देंगे हमको कितना पेंट कराना है 5.5, हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे भैया 5.5 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय कितना हो जाएगा हमारा, तो भैया 12.5 इंटू 5.5, इसको हम लोग हल कर लेंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए बट्टे में तो 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इधर लिखा 55 इंटू इधर लिखा 125, ठीक है ना। तो 55 में से एक काम करते हैं 5 इसको देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हो जाएगा 500, 125, 625 कितना हो जाएगा हमारा ये 625 इंटू यहाँ कितना अभी हमारे पास है 11, ठीक है ना। हम लोग कराएंगे 11 का इसमें कराएंगे गुणा, कितना हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा 5, ठीक है ना। फिर 5 2 7, 6 2 8 और 11 6 66, ठीक है ना। अगर आपको ये अगर नहीं निकल के आ रहा है देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 11 × 55, 55 के 5 हासिल लगा कितना 5, 11 दूनी 22, 22 5 27 हासिल कितना लगा 2, फिर 11 6 66, 2 कितना निकल के आ जाएगा 68, ठीक है ना। 68 175, अच्छा बट्टे कितना हमारा ये 100, चूँकि हमें रुपए में ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे हम लोग 2 ऊपर जाकर कितना निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा 68.75 रुपये, ठीक है ना। तो हम ले देंगे, अतः पेंट कराने में कितना आ जाएगा 68.75 रुपये खर्च करना पड़ेगा, तब आपका स्तंभ पेंट होगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बेलन का आयतन, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल वही है, घन घनाभ बेलन, कुछ भी बदलने वाला नहीं है, बस बदला केवल एक चीज़ है, क्या वो है फॉर्मूला, ठीक है ना। वहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग था, यहाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब शंकु का, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग पढ़ेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो बदलेगा सिर्फ फॉर्मूला, लेकिन सवालों को लगाने का कॉन्सेप्ट, भाई पेंट आपको चाहे कमरे में कराना हो, चाहे आपको अपने खंभे यानी स्तंभ में कराना हो, तो अगर आपका कमरा होगा तो पार्श्व पृष्ठ लगाएंगे और छत का निकालेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो यहाँ भी निकालना है। अगर आपका बेलन हो गया, अगर आपका स्तंभ हो गया, तो यहाँ पे हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है आपको, बस करना हमको सेम ही चीज़ है, बस फॉर्मूला चेंज होने वाला बार बार, ठीक है ना। देखिए क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन होता क्या, मैंने आपको बताया था, आयतन किसी भी चीज़ का अगर आपको आयतन निकालना है, ठीक है ना, तो आयतन में होता क्या है, आयतन का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल। आयतन में क्या होता है हमारा, आधार का क्षेत्रफल इंटू कितनी ऊंचाई तक, इंटू ऊंचाई। बहुत अच्छे से थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आधार का क्षेत्रफल, देखिए इसके आधार में था क्या, इसके आधार में है वृत्त, तो यानी इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है πr², ठीक है ना। अब इस πr², आप अगर इस जमीन वाले वृत्त को, जो कि इसका आधार है, देखिए ध्यान से, इस जमीन वाले वृत्त को, जो कि इसका हमारा क्या है आधार, इस वृत्त को आपने ऐसे पकड़ा चारों कोनों से और आप उठा के कहां तक लेके चले गए, आप ले गए h ऊंचाई तक, ठीक है ना। तो यानी आपने कितने इसको ऊंचाई तक उठा दिया, h ऊंचाई तक, ठीक है ना। तो ये आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई जैसे ही लगाएंगे तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल के आ जाएगा, ये πr²h, ठीक है ना। सेम काम हम लोगों ने घन का भी किया था, घन का आधार का क्षेत्रफल, घन के आधार में था क्या वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल a², उसको कहां तक उठाया हमने a ऊंचाई तक, तो a² इंटू a कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। सेम हमने काम किया था किसमें, हमने कहता है इसमें घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है हमारा, घनाभ का जो हमारा जो फर्श होता है, घनाभ का जो हमारा बेस होता है, वो बेस क्या होता है हमारा एक आयत, और आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है l इंटू बी। उस l इंटू बी यानी उस पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस जमीन वाले पृष्ठ यानी फलक के क्षेत्रफल को अगर हमने h ऊंचाई तक उठा दिया, यानी l इंटू बी के एरिया को अगर हमने h ऊंचाई तक उठा दिया, तो हमारा कितना हो गया क्षेत्रफल, हमारा हो गया l इंटू बी इंटू h, ठीक है ना। समझ में आपको आ गया होगा। तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भैया मेरे आपको ये याद करना पड़ेगा कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा πr²h। फॉर्मूला याद, सारे सवाल हल हो जाएंगे। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है 154, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, उसका आयतन सीधे आप दो क्या इसका इसमें गुणा करा दो, कितना 1540 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है, डायरेक्ट। बट अगर आपको फिर भी अगर आपको लिख के ही करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि भैया मेरे दिया है क्या, आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रॉपर कि आधार का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर कह रहा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच हमको कितना पता है, ये 10, ठीक ना। अच्छा, आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, तो इसका क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको पेन चेंज करके लिखते हैं। आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ सीधे लगाएंगे फॉर्मूला बेलन का आयतन, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन कितना निकल के आएगा हमारे पास, तो आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमको गिवन है यहाँ से 154 × 10 कितना आ जाएगा हमारा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है बेलन के आधार की परिधि। अब आधार मतलब आधार में हमको क्या है, बेलन के आधार में हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ मिल रहा है वृत्त मिल रहा है। तो वृत्त की परिधि दी है। अब कह रहा है बेलन की ऊंचाई इतनी है तो बेलन का आयतन। अब देखो बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच तो हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर, पाई का मान तो हमको पता ही रहता है, आर का मान नहीं पता। तो आर का मान पहले हमको ढूंढना पड़ेगा। कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे, वो ढूंढ के हम लोग निकालेंगे लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि से निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले, अच्छा इससे भी पहले हमारा काम क्या था, माना बेलन के आधार नहीं, माना बेलन की त्रिज्या। आप सीधे यहाँ लिखो क्या, माना बेलन की त्रिज्या। तो भैया बेलन की त्रिज्या हम लोग मान लेंगे स्मॉल आर, और इसको हम लोग क्या मान लीजिए, इसको हम लोग मान, देखिए ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हम लोग मान लेंगे इसको स्मॉल एच, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अच्छा अब हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे आधार की परिधि। आप चाहो तो पूरा लिख देना, बेलन के आधार की परिधि। तो आधार की परिधि भैया हमको कितना गिवन है, हमको यहाँ पे गिवन है 22। अच्छा, वृत्त की परिधि होती कितनी, तो ये हमारा होता है 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 22। पाई का मान रखेंगे तो 2 × 22 बटे, ठीक है ना। अब 22 से 22 कट गया, 7 को इधर भेजेंगे हो जाएगा 7, 2 को बटे में भेजेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 7/2 हमारा आ गया आर का मान, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे सीधे क्या अप्लाई करेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का, तो बेलन का आयतन हमारा होता क्या है, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई मीन्स 22/7। अच्छा, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, तो यहाँ आर कितना है 7/2, यानी 7/2 × 7/2। अच्छा, इंटू एच, एच कितना हमको गिवन है यहाँ से 10, तो हम यहाँ एच की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से 7 से 7 कट कर देंगे, 2 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू आ जाएगी 11। 2 से कट कर देंगे इसको, ये कितना आ जाएगा 5। 7 × 5 = 35 इंटू 11 कराएंगे तो कितना हमको मिल जाएगा यहाँ से 385। आयतन की बात हो तो सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना बेटा। आप यहाँ आप चाहो तो अतः करके लिख देना, अतः बेलन का आयतन 385 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। देखिए आगे क्या है, आगे कह रहा हमसे भैया बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना दिया है, आयतन इतना दिया है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखिए आप फॉर्मूले आपके पास गिने चुने 2 या 3 है, ठीक है ना। वही आधार दिया, आधार का क्षेत्रफल दे देगा, आधार की परिधि दे देगा, है ना, वही ऊंचाई दे देगा, वही आपको आयतन देगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा। ये गिने चुने 2-3 फार्मूलों के ऊपर ये पूरा टॉपिक घूमता रहता है, ठीक है ना। अगर आप सवाल पढ़ के अगर आपको गेस हो जाएगा ना कि भैया कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप केवल यहाँ पे फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया कौन सा लग रहा है, तो सवाल आपके लिए चुटकियों वाला रहेगा, ठीक है ना। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोले, बस आपको ध्यान देना फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए बेलन की ऊंचाई याद करेंगे, हमको जो दिया हम लोग पहले उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या दिया हमको, आधार का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, देखिए हम लोग सवाल करें, हम लोग सबसे पहले हमारा काम रहेगा माना, तो माना बेलन की त्रिज्या, क्या मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या कितनी मान लीजिए, हमने मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, इसकी ऊंचाई माननी पड़ेगी, तो चलिए हमने यहाँ ऊंचाई मान ली, ऊंचाई भी कितनी हमारी यहाँ पे, ऊंचाई है हमारी स्मॉल एच, ठीक है, हमने मान लिया। अब कह रहा आधार का क्षेत्रफल 16 पाई, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए आधार का क्षेत्रफल कितना गिवन है, ये हमको गिवन है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। अब आधार बेलन के आधार में होता क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 16 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, दोनों पक्षों का रूट ले लेंगे, आर का मान कितना मिल गया हमको यहाँ से 4, ठीक है ना। आर का मान मिल गया। अब हमको अब यहाँ पे हमको चीज़ और दिया आयतन, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे फिर से पुट करेंगे फॉर्मूला, भैया बेलन का आयतन, बेलन का, अब बेलन का आयतन होता कितना है, तो कितना है, सॉरी जो पहले दिया हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, 112
पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बेलन का आयतन होता कितना, तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा 112 पाई, ठीक है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे काम क्या करिए, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए क्या कि यहाँ से हम लोग पाई से इस पाई को कट कर दें, ठीक है ना। देखिए आर स्क्वायर, आर का मान कितना 4, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 16 इंटू एच इज इक्वल टू 112, तो 16 सत्ते 112 क्या करेंगे, इस 16 से इस 112 को भी हम लोग कट कर देंगे, एच का मान कितना मिल जाएगा हमको यहाँ से 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर को भी हमको यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना। अतः करके ले देंगे, अतः बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक बेटा, आसान है। देखिए अगला सेम हमसे फिर से कह रहा कि भैया दो समान ऊंचाई वाले बेलन, तो जब दो बेलनों की बात हो रही सबसे पहला हमारा काम क्या कि भैया माना प्रथम बेलन की त्रिज्या, तो ये कितनी हमने मान ली, माना प्रथम बेलन की त्रिज्या है और प्रथम बेलन है तो R1 तथा ऊंचाई को हम लोग h से मानते हैं क्योंकि प्रथम है तो क्या हो जाएगा h1 है, तथा फिर हम क्या मानेंगे से द्वितीय बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी R2 तथा ऊंचाई ये कितनी हम मान लेते हैं यहाँ से h2 है, मान लिया। कह रहा समान ऊंचाई, इस बार हमारी ऊंचाई समान है, ठीक है ना। तो हमारा इस बार यहाँ पे काम क्या यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भैया प्रश्नानुसार ऊंचाई समान, मतलब क्या हो गया इस बार h1 बराबर है हमारा h2 के, तो बनाए इसको क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा त्रिज्या इस अनुपात में, त्रिज्या मतलब क्या होगा कि R1 बटे R2 इनका जो अनुपात है कितना है 2/5, इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा आयतनों का अनुपात बताइए, देखिए आयतन क्या निकालेंगे हम लोग, क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रथम बेलन का आयतन, प्रथम बेलन का आयतन, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा हमारा द्वितीय बेलन का आयतन, द्वितीय बेलन का, ठीक है ना। प्रथम बेलन का आयतन हमारा कितना निकल के आएगा देखिए ध्यान से, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो पाई आर हो जाएगा R1 स्क्वायर, एच हो जाएगा हमारा H1, सेम हम लोग यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें तो भैया पाई से पाई काटने की बारी आ रही है, देखिए ध्यान से, देखिए इस पाई से ये वाला पाई कट गया और देखिए चूंकि H1 और H2 भी बराबर थे तो हमने क्या कर दिया इस H1 से ये वाला H2 काट दिया, तो बचा हमारे पास कितना R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, ये बच गया R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बचा है R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए R1 बटे R2 का मान कितना हमको गिवन है 2/5, यानी 2/5 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4/25, ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया अतः दोनों बेलनों के आयतनों में अनुपात, कितना हो जाएगा 4:25 होगा, ठीक बेटा। अतः करके आप जवाब लिखने का जरूर प्रयास करिएगा, ठीक है ना। देखिए सेम काम यहाँ पे फिर से हमको दे दिया गया है, बट इस बार थोड़ा सा हमको चेंज है। देखिए क्या कह रहा है हमसे वो, इस बार क्या दोनों बेलनों की त्रिज्या में इतने का, तो सबसे पहले हमारा काम है हम लोग मान लेंगे, माना प्रथम बेलन की त्रिज्या R1 है, ऊंचाई H1 है, हम मानेंगे क्योंकि समय वेस्ट होगा, ठीक है बेटा, वीडियो लंबी होती चलिए क्या फायदा। तो हमने मान लिया, देखिए हमने सीधे यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि R1 बटे R2 कितना हमको गिवन है, हमको R1 बटे R2 गिवन है 2/3, ठीक है ना। और कह रहा है ऊंचाइयों में तो यानी H1 बटे H2 भी कितना हमको गिवन है, ये गिवन है हमको 5/3, ठीक है ना। कह रहा है दोनों के आयतन में अनुपात क्या होगा, तो भैया प्रथम बेलन का आयतन यानी मान लो V1 है, द्वितीय बेलन का आयतन कितना हमारा V2 यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आयतन को हम लोग 20 दिखाते हैं ना, तो V1 कितना मान लिया हमने, V1 हमारा हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है ना। अगेन पाई से पाई वैल्यू कट जाएगी, कितना यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बटे H2, ठीक है ना। देखिए R1 बटे R2 का कितना 2/3, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4/9 इंटू H1 बटे H2 कितना हमको दिख रहा है 5/3, गुणा करा दें कितना हो जाएगा 5 को 20 बटे कितना आ जाएगा 27, अतः अनुपात कितना आ जाएगा, अतः दोनों बेलनों में अनुपात कितना यहाँ से निकल के आ गया 20:27, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक बेटा। अब देखिए ध्यान से अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है भाई 44 सेंटीमीटर लंबे और 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई की ओर मोड़कर, देखिए ध्यान से मैं एक कागज लेता हूं, मैं थोड़ा सा कागज से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये कोई कागज आपके पास, ठीक है ना। अब ये कागज है, इस कागज की भैया लंबाई ये है, ठीक है ना, ये लंबाई हमारी ये वाली और ये वाली क्या हमारी चौड़ाई।
कह रहा है अब लंबाई की ओर मोड़ के, मतलब इसको हम लोग फोल्ड करेंगे किसकी ओर, देखिए लंबाई की ओर फोल्ड करेंगे। दिख रहा है आपको, ये हम लोग कहाँ फोल्ड कर देंगे इसको, हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे लंबाई की ओर, ठीक है ना। जैसे हम लोग ने इसको फोल्ड किया लंबाई की ओर, अब आप देख रहे होंगे ये हमारा एक क्या बन चुका है, ये हमारा एक बेलन बन चुका है। दिख रहा है आपको बेटा, एकदम गोल दिख रहा है आपको ना, ये आपको क्या दिख गया, बेलन। और अगर आप इसके आधार में देखने का प्रयास करेंगे तो इसका जो आधार है वो आपको वृत्त दिखेगा, और इसका ये ऊपर वाला भी क्या दिखेगा, आपको वृत्त देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया जब हम लंबाई के अनुदिश फोल्ड कर रहे हैं तब, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो हमसे कह देता कि भैया हम लंबाई के नहीं, हम चौड़ाई के अनुदिश फोल्ड करें, तो चौड़ाई मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा चौड़ाई कैसे निकल कर जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, चौड़ाई हमारा हो जाएगा ये वाला ये ऐसे हो जाएगा। देखिए जब चौड़ाई के अनुदिश हमने फोल्ड, जब हम लोग यहाँ पे फोल्ड हमने किया है तो हमारा बेलन क्या है, ये लंबा आ रहा है, ठीक है ना, लंबा आ रहा है बट मोटा कम आ रहा है, ठीक है ना। बट जब हमने लंबाई के अनुदिश फोल्ड किया था कुछ इस टाइप का, तो हमारा बेलन ज़्यादा मोटा आ रहा था, बट ये कैसा आ रहा था हमारा, ये बेलन छोटा आ रहा था, ठीक है ना। ये आपको हो गया एग्जाम्पल से, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब कह रहा है लंबाई की ओर मोड़ कर एक बेलन बनाएंगे, ठीक है ना। अब आप ये देखो, खाली आपको यहाँ पर समझना क्या है कि ये इसकी लंबाई है, ये कितना है इसकी, ये लंबाई है। तो हमने जब इसको ऐसे फोल्ड किया, हमने जब इसको ऐसे, तो ये जो लंबाई थी, ये लंबाई घूम के क्या बन गई, लंबाई ही तो घूम के हमारा वृत्त बना है। ये जो लंबाई था, ये लंबाई ही तो घूम के हमारा वृत्त बना है ना। तो ये लंबाई, ये अब ऊपर है क्या, ये अब हमारा हो चुका है वृत्त की परिधि। क्या हो चुका है हमारा, ये वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि यानी 2 पाई r का जो मान हो जाएगा वो पूरा क्या हो जाएगा, 44। क्यों, क्योंकि अगर इस वृत्त को, अगर इस बेलन को अगर हम लोग ओपन कर देंगे तो हमको इसकी लंबाई देखने को मिल जाएगी। ठीक बेटा, आपको समझ में आ रहा है ना। यानी क्या कि जो भी हमको यहाँ पे लंबाई दिख रही है वो अब हमारा लंबाई ना होकर ये हमारा क्या हो चुका है, हमारा वृत्त की परिधि हो चुकी है, ठीक है ना। ये तो हम लोग इसको लगाएंगे कैसे, देखते हैं, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे, ठीक है ना। भाषा क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे भाषा कि कागज को लंबाई की ओर या लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर, की ओर मोड़ने, ठीक है ना। कागज को लंबाई की ओर मोड़ने पर वह लंबाई या कागज की लंबाई, ज्यादा अच्छा रहेगा, मोड़ने पर कागज की लंबाई बेलन के आधार की परिधि, कागज की जो लंबाई है वो बेलन के आधार की परिधि बन जाएगा, और कागज की चौड़ाई, जो ये चौड़ाई है वो बेलन की ऊंचाई बन जाएगी, वो बेलन की ठीक है बेटा। ये क्या बन गया भैया हमारा, ये हमारा बन चुका है बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः बेलन के आधार की परिधि, तो आधार की परिधि हमारी कितनी निकल के आ गई भैया, ये 44 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 44 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या लिख देंगे, अतः बेलन की, चलिए लिख ही देते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, बेलन की ऊंचाई। अब भाई साहब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है मानना कि भैया माना क्या, माना बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है ना। माना बेलन की त्रिज्या कितनी है, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। तो माना त्रिज्या कितनी है हमारी, स्मॉल r है, और ऊंचाई जो है वो हमारी कितनी है, ऊंचाई है हमारी यहाँ पे h, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी हमारी यहाँ पे है h, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से r का मान निकालेंगे। r का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमको सबसे पहले आधार की परिधि का लगाना पड़ेगा फार्मूला। चलिए लगाते हैं हम लोग यहाँ से, क्या आधार की परिधि बराबर कितना, 44 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, आधार की परिधि बराबर 44, ठीक है ना। अब बेलन के आधार यानी वृत्त की परिधि होती क्या, ये हमारा होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r, कितना होता है हमारा 44, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 × 22/7
इंटू आर कितना हो जाएगा ये हमारा 44, ठीक है ना। तो 22 दूना 44, इस 44 से पूरा 44 कट गया, 7 इधर जाएगा, क्या हमारा आर का जो मान है वो कितना आ जाएगा, आर का मान हमको कितना मिल गया, यहाँ से आर का मान हमको मिल गया है 7, ठीक है ना। आर का मान है, देखिए हमको ये ऊंचाई यानी ये हमको एच का मान पता ही है, सीधे हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे चलिए सीधे लगाते हैं। अच्छा ये सवाल अलग था, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक बेटा। तो होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो चलिए पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई हमको कितना मिल जाएगा, ऐसे 22/7। अच्छा आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना 7 × 7, कितना हो जाएगा 7 × 7, और यहाँ पे एच का मान कितना, हमको ऊंचाई कितना है यहाँ पे 20, तो यहाँ रख देंगे 20, 7 से 7 कट जाएगा, देखिए यहाँ से 7 × 22 कितना हो जाएगा, 7 × 14, 7 × 14 15, 154 × 20, तो कितना हो जाएगा 150 × 2 कर दें कितना हो जाएगा 300, और 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 150, हाँ 308, 308, ठीक है ना। और 1 0 ये भी, तो कितना हो जाएगा 3080 आयतन है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और यही वो उसको चाहिए था, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये सवाल बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये आपको एग्जाम में अगर बाई चांस आ गया तो आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ इतना दिया है और आयतन इतना दिया, उस बेलन की ऊंचाई और आधार इतना जाएगा, तो देखिए घुमा फिरा के वो उसके पास कुछ है ही नहीं, एग्जामिनर के पास कुछ है नहीं, 3 ही 4 फॉर्मूले बेचारा घुमा घुमा के वो आपको देगा, है ना। अब उन्हीं अगर 4 फॉर्मूलों को अगर आपने तैयार नहीं किया है, तो अगर 4 फॉर्मूला अगर आप तैयार नहीं करें तो बेटा पढ़ाई तो फिर बहुत बड़ी, ठीक है ना, फिर आप जिंदगी अपनी क्या ही बना पाएंगे। किसी बेलन का वक्र पृष्ठ, सबसे पहला हमारा काम क्या भैया, माना बेलन की त्रिज्या, सबसे पहला काम आपका मानना, ठीक है ना, कि माना बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी है भैया, वो स्मॉल h है, ठीक है ना। फिर कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। अब सीधे हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र कितना हमको यहाँ से गिवन है, पृष्ठ ठा है बेटा, ये ढा नहीं है, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। ये कितना है बेटा, तो हमको यहाँ से गिवन है कितना, 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ होता कितना, ये हमारा होता है 2πr h, कितना हो जाएगा 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर मत लिखिए बार बार। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 × 22/7 × r, आर का तो मान आर है, अच्छा एच भी हमारा एच हमको पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बराबर में 264। अब देखिए ध्यान से 22 से इसमें भाग दीजिए, तो 22 से करने में 22 कितना बचेगा 4, 22 दूना 44, ठीक है ना। 12 हो गया, 2 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 छक्के 12, यानी r × h का जो मान आया, r × h का मान कितना निकल गया हमारा 7 का उधर भेज देंगे ना, 7 छक्का 42, कितना हो जाएगा ये 42 को बनाइए आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। ये हमारा हो चुका है इक्वेशन नंबर 1। अब देखें ध्यान से आयतन भी अभी दिया है, ठीक है ना। चलिए आयतन भी हम लोग लगाते हैं भैया, आयतन यहाँ कितना दिया है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, आयतन ये कितना हो जाएगा हमारा 396। तो बेलन का आयतन हमारा होता क्या, ये हमारा होता है πr² h बराबर कितना हो जाएगा 396, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से पाई का मान हमने यहाँ पे पुट करते कितना 22 बटे, ठीक है ना, इंटू देखिए r² h को लिखने का तरीका क्या है, r² h को अगर मैं लिख दूं r × RH, r² में से एक r अलग कर दिया और एक RH को हमने ऐसे रहने दिया, कितना हो जाएगा बराबर में 396, ठीक है ना। अब देखिए RH का मान कितना है यहाँ पे 42, r × h का मान कितना है यहाँ पे 42, तो यहाँ पे हम लोग RH कितना पुट करते हैं यहाँ से 42 पुट करते हैं ना। यहाँ कितना हो जाएगा 22 बटे 7 × r × RH का मान कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 42 बराबर कितना हो जाएगा 396, ठीक है ना। तो 7 छक्का 42, ठीक है ना, 6 से भाग दीजिए इसमें, तो 6 छक्का के 36, फिर आगे कितना जाएगा 3 अगेन 6 छक्का के 36, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग 11 से हमारा कट रहा है, तो 11 दूना 22 और 11 छक्का 66, ठीक है ना। 2 से फिर कट गया ये, तो डायरेक्ट कितना आ गया हमारा आर का मान कितना हमको यहाँ से दिख गया, आर का मान 3 मिल गया, ठीक है ना। आर का मान 3 पुट कर देंगे कहाँ, समीकरण 1 में, आर का मान 3 पुट कर देंगे समीकरण 1 में, तो h का मान कितना देगा 3 हम पुट करते हैं, तो 3 × 42, 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया 14, तो h बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ से 14, आता करके हम लोग जवाब देंगे, आता करके क्या, अतः बेलन के आधार की त्रिज्या 3 और इसकी ऊंचाई कितनी हमारी आ गई 14, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा सवाल आपने देखा, ये थोड़ा सवाल हमारा इधर आ चुका है, ठीक है बेटा। तो आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हम लोग इस साइड अपने आते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध करो कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना।
करेंगे क्या, कुछ नहीं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं, आपको बस सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए और किस तरह से करना है, बस वो तरीका आपको आना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, सबसे पहले काम होता है हमारा माना, ठीक है। तो माना बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया स्मॉल आर, और बेलन की ऊंचाई कितनी हमने मान ली, इसको हमने मान ली भैया स्मॉल एच, ठीक है ना, मान लिया। फिर हमारा काम क्या, देखिए बेलन का आयतन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन कितना होता है, वो होता है हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ भी, तो लिखिए भैया बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, अच्छा ये कितना निकल के आएगा हमारा, ये हमारा होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अब देखिए हमको प्रूव करना कि बेलन के आयतन का दुगना, ठीक है ना, ये हमारा यानी इसका जो हमारा दुगना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखिए करते क्या है, इसको बनाए समीकरण नंबर 1, इसको बनाए समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। देखिए हम लोग समीकरण 1 से, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन बराबर कितना है, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हमको दिया है, ठीक है ना। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, 2 का गुणा, हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणे आयतन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब हमको लाना क्या, बराबर में वक्र पृष्ठ और आधार का गुणनफल, आधार की त्रिज्या का गुणनफल, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 2 पाई आर एच को एक साथ कर लीजिए, और ये आर स्क्वायर था, इस आर स्क्वायर में से एक आर बाहर कर लिया हमने, ठीक है ना। अभी जो 2 पाई, ये जो आर एच है, ये 2 पाई आर एच हमारा क्या, ये हमारा क्या बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का क्या हमारा ये वक्र पृष्ठ है, ठीक है ना। इंटू ये आर क्या हमारा, ये आधार की त्रिज्या है, आधार की, ठीक है, ये इससे पहले वाला सवाल था, ठीक है ना, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कर देंगे, अतः बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा। देखिए अगला क्या है, बस खत्म होने वाला, ये क्या कह रहा है, मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं, ठीक है ना, यदि प्रत्येक खंभे का आधार त्रिज्या इतना है और ऊंचाई इतना है, तो ऐसे कह रहा 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। मैंने आपको बताया था घनगना में भी कि आयतन क्या बताता है, आयतन हमारा बताता है, ऐसे समझिए इसका क्षेत्रफल, कि मतलब भैया क्षेत्रफल मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस बोतल को आपने जमीन पर रखा, ठीक है ना, तो इस बोतल ने जमीन पे कितना जगह घेरा वो ये बता रहा है, ठीक है ना, यानी इसके आधार का क्षेत्रफल, ये भी हो गया हमारा क्षेत्रफल। अच्छा अगर यहाँ हमको पेंट कराना हो, अगर इस बेलन में अगर हमको पेंट कराना हो, तो ऐसे कितने इलाके में पेंट कराएंगे, तो वो बताता है हमारा क्षेत्रफल। कहीं हमको पेंट करना हो, कहीं हमको टाइल्स लगाना हो, है ना, कोई भी वस्तु कितना सामान घेरेगा, वो सब क्या बताएगा, वो सब हमारा बताता है क्षेत्रफल, ठीक है ना। आयतन क्या होता है, आयतन ये होता है कि जैसे कि ये मान लीजिए ये एक ठोस बोतल है, ये एक ठोस बोतल है, अब इस ठोस बोतल को बनाने में क्या होगा, इस बोतल को बनाने में कितना स्टील लगा होगा, थर्मोस्टेनलेस स्टील का बना हुआ ये मिल्टन का, ठीक है ना, इसको बनाने में कितना स्टील लगा होगा, अगर ये ठोस है तो ठोस, किसी भी ठोस बेलन को बनाने में कितना मिश्रण लगा होगा, कितना स्टील लगा होगा, वो बताएगा उसका आयतन। ये तो हो गया सॉलिड चीजों का, ये तो हो गया ठोस वस्तुओं का, ठीक ना। जिस कमरे में आप बैठे हैं वो भी एक घनाभ है, वो भी एक, उसका आयतन क्या होगा कि उस कमरे में कितनी हवा आ सकती है, वो हवा बताएगी कि कमरे का आयतन कितना है। इस कमरे में, जिस भी कमरे में आप बैठो, उस कमरे में कितना गेहूं आ सकता है, वो बताएगा क्या, वो बताएगा गेहूं का आयतन, नहीं कमरे का आयतन बताएगा कि कितना गेहूं हम लोग वहां पर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, हमको निकालना क्या, हमको एक बेलन का आप एक खंबे का आप आयतन निकाल लीजिए, इंटू कर देंगे 14, तो हमको पता चला कि कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो काम बेटा निकल के आएगा, सबसे पहला काम हमारा निकल के आता है माना, ठीक है ना। क्या मानेंगे, अगेन वही कि माना भैया त्रिज्या, माना बेलन के आधार की त्रिज्या हमारी कितनी, हम मान लेंगे यहाँ से भैया स्मॉल आर है, और इसकी जो ऊंचाई है, ये हमारी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हमारी कितनी, ऊंचाई भी हमारी कितनी है, त्रिज्या आर, इसकी ऊंचाई एच मान लिया आपने, ठीक है ना। तब हम लोग क्या लिख देंगे, आवश्यक कंक्रीट मिश्रण, सीधे आप लिखिए आवश्यक कंक्रीट मिश्रण, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बराबर 14 गुणे एक खंभे का आयतन, 14 गुणे खंभे का आयतन, ठीक है ना बेटा। अब देखिए
इसको हल करने का प्रयास करते हम लोग, क्या हो जाएगा ये 14 गुणे खंबे का हम लोग क्या पाई आर स्क्वायर एच 14 इंटू पाई का मान 22/7 रख दें क्योंकि हमको दिख चुका है कि ये इससे ये इसको काट देगा। आर स्क्वायर देखिए आर का मान कितना आधा के कितने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है तो 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 400। एच कितना है यहाँ पे 10 मीटर, ध्यान दीजिए पहले 10 मीटर है, ठीक है ना। तो मीटर में है तो इसको हम लोग चाहे तो आप सेंटीमीटर बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर में कितना हो जाएगा ये 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग हल कर लेंगे तो 7 से कट कर देंगे 2 तो 7 दूनी 14 देखेंगे तो 2 22 दूना 44, 44 इंटू 4 कर देंगे 4 चौको 16, 4 चौको 16 17 176 कितने जीरो लग जाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वो हमसे कहता है कि भैया इसको मीटर क्यूब में दो तो हम मीटर को सेंटीमीटर में ना बदलते बल्कि हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदल चुके होते, ठीक है ना। ये सब आप कर लेंगे, है ना, ये सब हम इस टाइप का आपको करा चुके हैं। फिर क्या कह रहा है भैया, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि इतना है, उसकी ऊंचाई इतना है, इस बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है, तो कितने लीटर पानी आएगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा बेलन का आयतन, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए आधार की परिधि कितना हमको दिया, तो सबसे पहले हमारा काम होता है माना बेलन की त्रिज्या। सबसे पहले काम, मैं बार बार बता रहा हूँ लैंग्वेज लिखना बेटा बहुत जरूरी, कितना होता है हमारा ये आर और इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी ऊंचाई कितने मान लेते हैं, ऊंचाई है हमारी यहाँ पे एच, ठीक है ना। अब हमारा अगला काम क्या है, अगला काम हमारा है पेन बदलना, ठीक है। हमें निकालना क्या भैया इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, तो हम लोग सबसे पहले हमारा काम क्या है बेलन का आयतन, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। अब ये बर्तन का आयतन हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कहाँ है आधार, अच्छा देखिए अभी मुझे आर पता नहीं है, ठीक है ना, हमको आर पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आधार की परिधि दिया है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हम लोग आधार की परिधि, हम लोग आधार की परिधि से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग यहाँ से क्या कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 2 पाई आर का मान कितना है यहाँ से हमारा 132। हल कर देंगे देखिए ध्यान से, तो 11 दूना 22 और 11 एकन्नम 11 और 11 दूना 22, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 7 उधर जाएगा तो 3 है, आर का मान हमारा आ जाएगा कितना यहाँ से 21 निकल के आ जाएगा, ठीक बेटा। 2 दूनी 4, 4 से कट कर देंगे 3, 4 तियाँ 12, 7 से 7 के इधर जाएगा मल्टीप्लाई कितना 7 तियाँ 21, ठीक है ना। तो 22/7 आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया यहाँ से 21 इंटू 21 इंटू एच, एच का मान कितना है यहाँ पे हमारा, एच का मान हमको यहाँ से 25 पता है, ठीक है ना। 7 से हम लोग कट कर देंगे 7 तियाँ 21, इसको हम लोग को क्या कराना, हमें इसको कराना है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखिए हम लोग कराते हैं सबसे पहले 25 इंटू कराते हैं 25 दूना 50, ऐसे लगा 5, 25 दूना 50 और ये कितना 5 55 550 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 21, ठीक है ना। देखिए टुकड़ों में हम लोग गुणा कराते हैं, तो 3 का गुणा एक काम करते हैं हम लोग, पहले 7 का गुणा आप इसमें करा दीजिए, ठीक है ना। तो 7 का इसमें गुणा करा देंगे कितना 7 0 0 7 25 35, हासिल लगा 3 7 35 35 और 3 38 3850, ठीक है ना। अब एक 3 यहाँ बचा, 7 चला गया तो यहाँ पर कितना बचा 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 का कराते हम लोग मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 0 0 9 5 45 के 5 हासिल लगा 4, 9 8 72 4 76 हासिल लगा 7, 9 3 27 और 7 कितना हो जाएगा 34 यानी 34 650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। बट हमें लीटर में पूछ रहा कि कितने लीटर पानी आ सकता है, हम लोग क्या लिख देंगे कि चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है ना बेटा। हम लोग यहाँ पे क्या पुट करते हैं, हमारे पास 34,650 तो हो जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा। देखो तो हम लोग क्या करेंगे 34,650 का गुणा कराएंगे, बट 1000 का भाग भी तो देना पड़ेगा, तो 1000 का भाग देंगे, इससे ये कट गया, ये 2 जीरो पर चला, कितना आ जाएगा हमारा ये 34.65, है ना। 2 जीरो नीचे तो ऊपर से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 34.65 लीटर, ये हमारा क्या आ गया, अतः करके आप जवाब देना, अतः बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है ना। खत्म करते हैं, शायद आखिरी सवाल, अच्छा इसके बाद एक सवाल और होगा, ठीक है ना। कर अस्पताल के प्रत्येक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार कटोरे में 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरकर सूप दिया जाता है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए भैया कितना सूप तैयार किया जाता है प्रतिदिन, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेलनाकार व्यास है, सॉरी बेलनाकार कटोरे का व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि बेलनाकार कटोरे की त्रिज्या, बेलनाकार कटोरे की त्रिज्या, ठीक है ना।
त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी, ठीक है ना। तब आप एक काम करो, त्रिज्या को आर नाम अभी दे दो, तो कितना हो जाएगा 7/2, कितना हो जाएगा 7/2। इसको अभी 3.5 लिखने की आप गलती मत करिएगा, ठीक है ना। कह रहा ऊंचाई कितना है, तो भैया बेलनाकार कटोरे की ऊंचाई यानी h बराबर कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इस अस्पताल में कितना सूप, तो देखो एक कटोरे में कितना आएगा, एक कटोरे में आएगा उस कटोरे का आयतन, और 250 रोगी है, तो क्या है 250 इंटू एक कटोरे का आयतन, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख देंगे, प्रतिदिन तैयार होने वाला सूप, तो प्रतिदिन तैयार होने वाले सूप की मात्रा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बराबर में 250 इंटू एक 250 इंटू एक कटोरे का आयतन, 250 इंटू एक कटोरे का, ठीक है बेटा। तो कटोरे का आयतन, बेलन का आयतन होता क्या भैया, ये हमारा होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। तो हो जाएगा 250 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी r इंटू आर 2 बार, r कितना है 7/2 यानी 2 बार कर देंगे, तो भैया 7/2 गुणे 7/2 इंटू h कितना है हमारे पास, h कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, तो यहाँ कितना ले लेंगे हम लोग 4 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, एक साथ से एक साथ ये कट गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कराएंगे, चलिए इसका कुल मिला के गुणा ही कराना है, तो एक शून्य आ जाएगा, 22 पंचे 110, कितना बच गया 11, 22 दूना 44, 44 और 11 44 1 45 10 55, कितना हो गया ये 5500 इंटू 7, तो 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य 7 पचे 35 के 5 इसलिए 3 7 35 3 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर देखिए, अगर आपको पता है, अगर आपको ये याद हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है ना, तो ये जो हमारा ये जो इतना है ना, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना निकल कर जाएगा, हमारा आंसर निकल कर जाएगा 38.5 लीटर, ठीक है ना। इतने लीटर सूप हम लोग बनाते हैं। बट अगर आपको नहीं याद है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, अगर आपको नहीं याद है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इतने में भी छोड़ के आ सकते हो, आपको पूरे नंबर वो दे देगा, ठीक बेटा, हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है क्या, कह रहा है एक 11 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी है, ठीक है ना, कोई बेलनाकार बर्तन होगा और उसमें कुछ पानी है, ठीक है ना। अगर 5.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ठोस हमने उस पूरी तरह पानी में डुबो दिया, तो बर्तन में पानी की सतह कितना ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको पहले समझने का आप प्रयास करें, देखिए ध्यान से। हम लोग पहले काम करते हैं, यहाँ पे हम आपको ना थोड़ा सा पहले एक बेलन बना के दिखाते हैं, ठीक है ना, कि बेलनाकार बर्तन में पानी होता क्या है। देखिए हमने ये एक बेलन बना लिया, ठीक है ना। अब आप सपोज के लिए एक बार के लिए आप मान लीजिए इस बेलन में जो है यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, इस बेलन में यहाँ तक पानी, ठीक है बेटा। अब आपने किया क्या, अब आपने इसके अंदर एक क्या कर दिया, 5.5 सेंटीमीटर का एक घनाकार ठोस पूरी तरह डुबो दिया, ठीक है ना। यानी आपने इसमें एक घन पूरी तरह से इसमें डुबो दिया, मतलब आपने इतना इसमें डुबो दिया है कि ये जो घन है वो पूरी तरह से डूब चुका है, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा ये मेरा बाहर है, थोड़ा सा मैं पानी और बाहर करता हूं, यानी कि ये मान लीजिए यहां तक है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये ठोस जब डूबा है, देखिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ठोस के पहले जब आपने ठोस नहीं डुबोया था तब पानी का लेवल केवल इतना था, जब आपने ठोस नहीं डुबोया था तब पानी केवल, या मैं ऐसे कहूं तब पानी केवल यहां तक था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही जब आप पानी में कुछ डुबोएंगे तो पानी उठ जाता है। अच्छा, पानी उठता क्यों है, पानी कितना उठता है ये भी देखिए, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे थोड़ी सी साइंस लग रही है, क्या कितना उठता है इसको ऐसे समझिए। जैसे अभी मैं अगर मैंने एक मग्गा लिया है, लोटा लिया, ठीक है ना। अगर मैंने लोटे में मैंने पूरा पानी भरा और उस लोटे में मैंने ये घन उठा के डाल दिया, तो लोटे में पानी बाहर आएगा, ठीक है ना। अगर लोटा पूरा भरा होगा तो पानी कुछ लोटे के बाहर गिर जाएगा, बट अगर लोटा आधा भरा होगा आधा खाली होगा, तो जब मैं इसको डालूंगा तो लोटे में पानी का जो लेवल है वो पानी भर जाएगा, ठीक है ना। यही कहानी तो वहां पे थी
आपने सुनी बचपन ना कि जब कौवे को जब प्यास लगी है ना, तो उसने कंकड़ डाल डाल के उसने पानी को ऊपर ले आया। जो पानी घड़े के तले में था उस पानी को वो ऊपर ले आया। कैसे? कंकड़ डाल के। तो पानी ऊपर कैसे आ गया? क्योंकि जितना इसका आयतन होगा, जितना कंकड़ का आयतन होगा, वो अपने आयतन के बराबर पानी को ऊपर उठा देगा। समझिए, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था लोटे का, तो लोटे में जितना पानी होगा, ठीक है ना, मैंने इसको डाला तो ये क्या करेगा? लोटे के पानी को बाहर निकालेगा, यानी कि थोड़ा सा लोटे के पानी को ऊपर उठाएगा। तो लोटे के पानी को कितना ऊपर उठाएगा? जितना इसका आयतन होगा, जितना इस घन का आयतन होगा, ये अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करेगा। ये हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, ठीक है ना। इसी सिद्धांत को खोजते हुए वो नंगे होकर भाग गए थे यूरेका चिल्लाते हुए, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, देखिए ध्यान से। हमने मान लिया देखिए पानी यहाँ पे है, ठीक है ना। अब पानी कितना ऊपर उठ गया? तो हमने मान लिया पानी हमारा h ऊंचाई तक ऊपर उठ गया। h ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उठ गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? h ऊंचाई तक। हमको इसी ऊंचाई को फाइंड आउट करना है। किस ऊंचाई को? इसी ऊंचाई को कितना ऊपर उठाया। ध्यान से देखिए, अब अगर मैं ये मान लूं ये ऊंचाई जितना भी पानी उठा होगा इसका आयतन, अच्छा ये पानी अभी भी किस में है? पानी अभी भी बेलन में ही है। आपको पहले आप बहुत अच्छे समझिए, पानी अभी भी किस में? पानी अभी भी आपका बेलन में है, ठीक है ना। तो जब पानी हमारा अभी भी बेलन में है तो ध्यान से देखें, अगर हम त्रिज्या मान लें, हमारी त्रिज्या नई त्रिज्या यहां से हो गई, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। नई त्रिज्या हमारी यहां से भी तो हो सकती है ना, नई त्रिज्या हमारी यहां से हो गई, ठीक है ना। अब यहां से लेके यहां तक बेलन का आयतन, देखिए ध्यान से, यहां से लेके यहां तक बेलन का आयतन बराबर इस पूरे घन का आयतन, ठीक है ना। इस पूरे घन का आयतन बराबर इस यहां से लेके यहां तक का बेलन का आयतन, ठीक है ना। कैसे हम लोग लगाएंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग यहां पे लिख देंगे क्या कि चूंकि घनाकार ठोस अपने आयतन के बराबर घनाकार ठोस अपने आयतन के बराबर बेलन के पानी को विस्थापित करेगा। विस्थापित करने वाला कि हटाएगा, ठीक है ना, को विस्थापित करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? घनाकार ठोस का आयतन वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके? बराबर उठे हुए पानी का आयतन, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, घनाकार ठोस देखिए कितने भुजा है? 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो भैया घनाकार जो भुजा का है इसका आयतन क्या होता है हमारा? भुजा घन का आयतन कितना होता है हमारा? a क्यूब, यानी भुजा क्यूब, ठीक है ना। इसका आयतन कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा 5.5 का क्यूब। तो क्यूब का हम लोग कितना हो जाएगा? हमको लिखना है 5.5 इंटू 5.5 इंटू 5.5 3 टाइम्स, मैंने लिख दिया। अच्छा, उठा हुआ पानी, ध्यान देखिए, उठा हुआ पानी क्या हो जाएगा? ये पानी अभी भी बेलन है। पानी देखिए ध्यान से देखिए, हमने कहा इसकी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक है, और देखिए त्रिज्या, जितनी त्रिज्या इसकी रही होगी यहां से यहां तक, उतनी त्रिज्या ऊपर। बेलन की त्रिज्या हर जगह समान रहेगी, आप इसको बस मोटा मोटा आप इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए बेलन का आयतन होता है कितना? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इसका आर कितना है? तो भैया आर है इसका 11 सेंटीमीटर व्यास है। आर कितना हो जाएगा? 11/2। आर स्क्वायर होता है तो 11/2, और कितने ऊंचाई तक पानी उठा हमें यही तो ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिए, पाई का मान हम लोग फिर से यहाँ पे कितना पुट कर देंगे? 22/7। क्यों पुट कर देंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भैया पाई का मान जो 22/7 है वो कटेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे ना 22/, ठीक है ना। देखिए ध्यान से एक काम और करिए, हम लोग यहाँ से दशमलव हटाइए, नीचे लिखिए 10, यहाँ से अगेन दशमलव हटाइए, नीचे लिखिए 10, यहाँ से अगेन दशमलव हटाइए, नीचे लिखिए 10, ठीक है ना। क्या कर देंगे? सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, काटा पीटी मचाते हैं। सबसे पहले 5 और इन्हीं को अपन कर देंगे। 5 से कट कर दिए, इसको कितना आएगा यहाँ पे? 11/2। 5 फिर कट कर देंगे, 11/2, कितना आ जाएगा? 11/2, ठीक है ना। देखिए 2 कट गया, ये 2 से कट गया, ठीक है ना। अब 11 इस 11 से कट गया, ये वाला 11 इस 11 से कट गया, ठीक है ना। ये 11 इस 22 को कट कर दिया कितना बार? 2 बार, ठीक है ना। और कुछ बचा क्या? नहीं, यहाँ बटे में 2 बचा है, यहाँ पे 2, कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको हल कर लेंगे।
तो हल करने कितना आ जाएगा, इस 7 को इधर भी दे, जब ये 7 इधर जाएगा तो कितना ही बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 7, और इस 2 को नीचे भी दे, कितना बन जाएगा 7/4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा h। अतः क्या करना चाहते हैं, अतः बर्तन में पानी की सतह 7/4 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी। ठीक बेटा, तो ये थोड़ा स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम था, उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बेलन के ऊपर सवालों को पूछता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन, हमने अच्छे से सवालों को लगाया और उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में जहां हम लोग देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु के बारे में संपूर्ण नॉलेज हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।